फ्रेंड्स अपन देखते हैं हाड़ौती प्लेटू फेज। इस हाड़ौती प्लेटू फेज की अपन लोकेशन देखें तो नीचे की तरफ होती है साउथ, इस तरफ है ईस्ट, यानी इसकी लोकेशन वाइज होगा ये साउथ ईस्टर्न प्लेटू, यानी साउथ और ईस्ट के बीच में होने के कारण ज्योग्राफिकली पूरे राजस्थान का ये 7 to 8% है, लेकिन बहुत ही फर्टाइल लैंड होने के कारण यहां पर पॉपुलेशन पूरे राजस्थान की 11% के अबाउट पॉपुलेशन यहां पर रहती है। अब देखते हैं अपन ज्योग्राफिकली अगर ओरिजिन देखें तो नीचे की तरफ जो विंध्यन रेंज थी उस विंध्यन रेंज का ही पार्ट टूटकर और यहां पर आ गया मींस जब भी जैसे ही साउथ इंडिया का जो पार्ट है वो लावा प्रेशर होके और यहां पर जो विंध्यन टूट के यहां आई तो इधर आई तो ये एक विंध्यन स्कारलैंड बन गई, जिसको बोलते हैं विंध्यन स्कारलैंड। विंध्यन स्कारलैंड यानी ये विंध्यन का भाग है वो टूटकर, अब ये टूटकर कहां पर आया है इसकी लोकेशन देखिए। ये यहां पर इधर से भीलवाड़ा से यहां से शुरू होता है, इधर वाला दूसरे वाला चित्तौड़ का पार्ट कोटा बूंदी का पार्ट बनता हुआ और आगे जाकर ये सवाई माधोपुर से करौली तक फैला हुआ है। अब अपन देखते हैं एक तो मेन विंध्यन स्कारलैंड हो गया, तो दूसरा पार्ट है, दूसरे पार्ट को बोलते हैं इसका ब्लैक सॉइल का डेक्कन, डेक्कन का प्लेटू, डेक्कन प्लेटू, यानी ये डेक्कन का प्लेटू पार्ट है। इस प्लेटू पार्ट के अंदर क्या है, यहां पर जैसे पूरा विंध्यन यहां शिफ्ट हो गया तो पीछे की तरफ जो साउथ इंडिया का जो ब्लैक सॉइल का लावा था वो आ गया, यानी पूरा का पूरा हाड़ौती डिवीजन है इसकी पूरा का पूरा स्प्रेड हो गया ब्लैक सॉइल से। इस तरह से पूरा ब्लैक सॉइल का पार्ट है। अब ये ब्लैक सॉइल है आगे की तरफ जाके यानी कोटा से आगे जाके सवाई माधोपुर और करौली, और पीछे की तरफ देखें तो यहां पर चित्तौड़ से होती भीलवाड़ा से होती प्रतापगढ़ तक स्प्रेड है, यानी ये इस तरह से ब्लैक सॉइल। अपन देखते हैं कि इधर डूंगरपुर बांसवाड़ा उदयपुर के अंदर जो अरावली की स्प्रेड सबसे ज्यादा तो यहाँ पर सॉइल मिलती है वो रेड टाइप की है, इधर ब्लैक है तो ब्लैक और रेड के बीच में रेड ब्लैक, तो इस तरह से रेड 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 ब्लैक ब्लैक इस तरह की सॉइल मिलेगी। अब अपन एक दूसरा और क्लासिफिकेशन देखते हैं, यानी सेकंड टाइप का अपन किस तरह से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो सेकंड टाइप के क्लासिफिकेशन में अपन पूरे हाड़ौती प्लेटू को 5 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें से एक पार्ट है जिसको बोलते हैं क्रिसेंट शेप्ड माउंटेन रेंज, यानी क्रिसेंट का मतलब होता है हाफ सर्कल, हाफ मून, जो मून का इनिशियल पार्ट होता है उसको क्रिसेंट बोलते हैं। अब इस क्रिसेंट शेप की लोकेशन है वो बूंदी और कोटा के पास में, यानी इस क्रिसेंट शेप के यानी पार्ट क्रिसेंट माउंटेन रेंज, इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, बूंदी और कोटा की मुकुंदवाड़ा, यानी एक तो हो गई बूंदी की माउंटेन रेंज और दूसरी हो गई मुकुंदवाड़ा की माउंटेन रेंज। ये 2 माउंटेन रेंज होगी जिसको मिलाकर और ये क्रिसेंट बन गई। इस क्रिसेंट के बीचों बीच में 4 मेजर पास है जो यहां पर कोटा बूंदी को रेस्ट बाकी पार्ट से कनेक्ट करते हैं। इसी के अंदर जो बूंदी के अंदर बूंदी माउंटेन रेंज है, इसकी जो हाईएस्ट पीक है जिसको बोलते हैं सतूर पीक, ये है। उसी तरह से मुकुंदवाड़ा की जो हाईएस्ट पीक है जिसको बोलते हैं चंदवाड़ी की पीक, यानी 2 ये पीक है यहां पर सतूर और चंदवाड़ी की। इसके बाद में जो दूसरा पार्ट देखते हैं वो है इसकी रिवर्स से बना हुआ प्लेन्स, यानी ए पार्ट हो गया क्रिसेंट, दूसरा पार्ट हो गया इसके जितने भी सारे के सारे प्लेन्स है। प्लेन्स में क्या होगा, यहाँ पर जो रिवर्स है उनके बेसिन्स देख लीजिए, तो मेजर रिवर्स तो यहां से आती है वो है चंबल, फिर चंबल की ट्राइब्यूटरीज देख लीजिए तो काली सिंध है, पार्वती है, परवन है, इधर एक मेजा नाम से भी है, मांगली है, बाथली है, ये सब जो रिवर्स है मिलके और जिनका प्लेन्स है वो रिवराइन प्लेन, यानी जो काली मिट्टी की प्लेन्स का भाग बन गया। फिर इसके बाद में अपन तीसरा पार्ट देखते हैं, यानी ये बी पार्ट हो गया प्लेन। फिर इधर देखते हैं कि जो 12 का जो ईस्टर्न पार्ट है
बारां का जो ईस्टर्न पार्ट है उसको बोलते हैं शाहाबाद, यानी यहां पर शाहाबाद जो एरिया पॉपुलेटेड है किशनगंज शाहाबाद, शाहाबाद का जो हाई लैंड है वो यहां पर है। वैसे भी अपन जानते हैं कि इनका स्लोप, यानी इधर से स्लोप है, चंबल आके इधर जा रही है, यानी स्लोप का जो हाईएस्ट पार्ट है वो इधर है, इधर से स्लोप इधर कम होता है, यानी शाहाबाद का जो शाहाबाद हमेशा ये सबसे ईस्ट में है, तो शाहाबाद की हाई लैंड आ गई। शाहाबाद बारां का पार्ट है, बारां के पास में इधर है झालावाड़, तो शाहाबाद के पास में जो है उसको बोलते हैं डग गंगाधार, डग गंगाधार, डग गंगाधार का हाईलैंड, ये यहां पर ये झालावाड़ के अंदर लोकेटेड है। यानी चौथा पार्ट अपन ने, ये तीसरा हो गया सी, चौथा हो गया डग गंगाधार का, और पांचवा पार्ट हो गया जिसको बोलते हैं झालावाड़ का प्लेटू, यानी पांचवा पार्ट है जिसका नाम है झालावाड़ का प्लेटू फेज। इस तरह से अपन ने हाड़ौती का दूसरा क्लासिफिकेशन देखा जिसमें 5 पार्ट है। क्रिसेंट माउंटेन रेंज जिसका 2 पार्ट देखा, बूंदी और मुकुंदवाड़ा की। बूंदी के हाईएस्ट पीक है सतूर, मुकुंदवाड़ा की है चंदवाड़ी। दूसरा पार्ट देखते हैं अपन इसके अंदर जो प्लेन्स का पार्ट है, प्लेन्स में अपन देखते हैं काली सिंध है, परवन है, पार्वती है, मैन चंबल है, इनकी बेसिन्स। तीसरा पार्ट देखते हैं शाहबाद की हाईलैंड जो मोस्ट ईस्टर्न पार्ट है। चौथा पार्ट देखते हैं डग गंगाधार की हाईलैंड, ये झालावाड़ के अंदर लोकेटेड है। पांचवा पार्ट देखते हैं झालावाड़ का प्लेटू जो झालावाड़ के मेन पार्ट है। इस तरह से इस 5 पार्ट में डिवाइड करते हैं। अब अपन देखते हैं मेजर ये टोपोग्राफी किस तरह से और सेकेंडरी टोपोग्राफी के अंदर कन्वर्ट हुई। तो एक तो यहाँ पर जो रॉक्स का टाइप है, ये जो विंध्यन स्कारलैंड है इसके अंदर मेनली सैंडी और स्लेटी 2 टाइप की रॉक्स मिलेगी। फिर यहाँ देखते हैं पीछे की तरफ जो ब्लैक सोयल है, ब्लैक सोयल अपन देखते हैं कि बहुत ही ज्यादा मड्डी होती है। उस मड्डी रीजन के कारण यहाँ पर जो रिवर्स है, रिवर्स का पाथ है वो बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होता है, यानी ये सोयल इरोजन करती है मैक्सिमम। और सोयल इरोजन करने के साथ साथ में यानी यहाँ पर जो ग्रासेस के टाइप है और इसके कारण जो कॉमर्शियल क्रॉप्स है उसका टाइप भी स्पेसिफिक है। अपन देखते हैं जितने भी जैसे साउथ के अंदर स्पाइसेस होती है वो सेम की सेम स्पाइसेस कॉमर्शियल क्रॉप सारी की सारी ये हाड़ौती डिवीजन के अंदर ज्यादा होती है। तो इस तरह से यहाँ पर ये स्पेसिफिक पार्ट है जो साउथ से कनेक्टेड है। और दूसरा देखते हैं कि यहाँ पर कुछ बिल्कुल लो पॉपुलेटेड माउंटेन फॉरेस्ट एरिया मिलते हैं जिसको डांग बोलते हैं। तो ये डांग का एरिया है वो ये पूरा कोटा डिवीजन, और आगे चलते हैं तो चंबल और उसके पास में जो रीजन है भरतपुर डिवीजन का, जैसे भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, फिर बूंदी, कोटा, बारा और झालावाड़, ये सब मिलकर और ये हाड़ौती प्लेटू की पूरी टोपोग्राफी बनाता है।